सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान निसर्ग की। अगले कुछ घंटे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान महाराष्ट्र तट से कल शाम गुजरेगा। ये अगले 12 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। ये चेतावनी भी जारी की गई है और इसे देखते हुए उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तटों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटे से उत्तर की ओर ये तूफान बढ़ रहा है। उस समय तूफान मुंबई से 450 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तूफान का मुंबई और पालघर पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो तटीय इलाकों की तरफ ना जाएं। ज्यादा दिन नहीं बीती, 10-12 दिन पहले की बात है जब अम्फान तूफान ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को तबाह कर दिया। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर तूफान का खतरा मंडराने लगा है। कोस्ट गार्ड के लोगों ने समंदर में उतरने वालों को सचेत करना शुरू कर दिया है। इस बार जिस तूफान का खतरा मंडरा रहा है उसका नाम निसर्ग है। पश्चिमी तट पर अरब सागर के ऊपर बन रहा ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से टकराने वाला है। वैसे गुजरात में तूफान निसर्ग का ट्रेलर दिखने लगा है। अहमदाबाद में बीती रात जमकर बारिश हुई है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांवों के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। अरब सागर में खलबली मचा रहा निसर्ग फिलहाल तो तटों से दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर रफ्तार यही रही तो 3 जून की शाम या रात तक दमन के आसपास जमीन से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक टक्कर के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। खतरा बड़ा है। इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव, दादर, नागर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में तूफान की दस्तक डराने वाली है। संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किसी जंग से कम नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कल देर शाम तक मुंबई में तेज बारिश, तेज हवाएं हो सकती हैं और इस तूफान का असर देखा जा सकता है। कैसी तैयारी है विद्या? बिल्कुल नेहा, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, लल बिफोर द स्टॉर्म,
इस समय वैसा ही दिख सकता है। यहाँ पर फिलहाल हल्की हल्की रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हिलते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि जो पेड़ हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गिर जाएंगे, उन्हें या तो हटा दिया है या उन्हें काट दिए गए हैं। इसके अलावा कई लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं उनको वहां से निकाल के उनको बिल्डिंगों में ले जाया जा रहा है, ताकि जहां पर कि उन्हें कोई खतरा न हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि अस्पतालों के इंतजाम किए गए हैं। हो सकता है कि ऐसे जब साइक्लोन आ रहा हो तो बहुत लोगों को घायल होने की आशंका है, बीमार पड़ने की आशंका है। तो ऐसे में नॉन कोविड यानी कि कोविड के ही काफी सारे अस्पताल हैं, तो जो नॉन कोविड अस्पताल हैं उनको तैयार किया जा रहा है। तो बहुत एहतियातन काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है वो भी अपनी तरीके से हर तरह अपडेट, अभी थोड़ी ही देर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अपडेट आएगा। कुछ देर पहले जब हमने पता किया था तो जो साइक्लोन है वो तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है पणजी से, और यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है मुंबई से। तो अभी समय है और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन मुंबई की तरफ बढ़ रहा है।